द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, क्लास 11th के। इंग्लिश में स्नैपशॉट नाम की बुक है, उसका चैप्टर 1 है ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसकी समरी में। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ टू आर्मेनियन बॉयज़। दीज टू बॉयज़ बिलोंग्स टू आर्मेनिया कंट्री। ये दोनों बॉयज़ आर्मेनिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये आर्मेनियन बॉयज़ हैं एंड दे आर वेरी पुअर। ये बहुत गरीब हैं। वंस नेम इज़ अरम एंड अदर्स नेम इज़ मुराद। एक का नाम अरम है और दूसरे का मुराद। बोथ आर कजिन। दिस स्टोरी नरेटेड बाय अरम, यानी कि इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है अरम के द्वारा। वो इज़ 9 years ओल्ड, जो कि 9 साल का है। वेल मुराद इज़ 13 years ओल्ड, जबकि मुराद 13 years ओल्ड है, जो उसका कजिन है। द बॉयज़ बिलोंग्स टू गारो गलेनियन ट्राइब। गारो गलेनियन ट्राइब एक तरह का ट्राइब, इनकी ट्राइब मीन्स होता है जाति। ट्राइब का मीन्स क्या होता है? जाति। ये एक जाति से बिलोंग करते हैं, उसका नाम है गारो गलेनियन। देयर ट्राइब इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी। इनकी जो ट्राइब है, इनकी जो जाति है, ये अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। पीपल ऑफ दिस ट्राइब नेदर स्टील नॉर टेक एडवांटेजेस ऑफ एनी वन। यानी कि इस ट्राइब, यानी कि इस जाति के जो लोग हैं, ना ही वो चोरी करते हैं और ना ही किसी का फ़ायदा उठाते हैं। ओके, सो देयर ट्राइब वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनकी ट्राइब जो जाति होती है गारो गिलेनियंस की, पूरे वर्ल्ड में ऑनेस्टी के लिए फेमस है। बोथ दीज कजिन्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग। ये जो दोनों कजिन थे, ये हॉर्स राइडिंग के बहुत शौकीन थे। इन अ वे इट इज़ अ ड्रीम फॉर देम टू राइड द हॉर्स। ये एक तरीके से उनका ड्रीम बन गया था उनके हॉर्स को राइड करने का। बट अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी पुअर, लेकिन वो बहुत गरीब थे। देयरफॉर इसलिए दे कैन नॉट बाय हॉर्स, वे हॉर्स को बाय नहीं कर सकते। वन डे मुराद स्टील द हॉर्स बिकॉज द मुराद वॉज वेरी एडवेंचरस। मुराद बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था, उसको एडवेंचर का शौक था। एंड पीपल कंसिडर्ड हिम क्रेजी, और लोग वहाँ के लोग उसको क्रेजी बोला करते थे। सो मुराद स्टील अ वाइट हॉर्स एंड ब्रिंग इट्स अरम्स हाउस। मुराद ने एक वाइट हॉर्स चुराया और उसको अरम्स हाउस के यहाँ पर ले गया। वैन अरम सॉ द वाइट हॉर्स स्टैंडिंग आउटसाइड, जब अरम ने देखा कि एक वाइट हॉर्स है जो मेरे घर के बाहर खड़ा है, ही स्टार्ट्स वंडरिंग वेदर ही इज़ ड्रीमिंग और नॉट। क्या ये मेरा सपना है, सच है? बिकॉज बोथ आर वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि दोनों के दोनों गरीब हैं और उसको उस घोड़े को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। Then he comes to know that Murad has stolen this horse, but still Aram does not believe that he has stolen the horse. मतलब then he comes to know that Murad has stolen. तुरंत उसे पता चला कि ये तो मुराद ने चुराया है this horse, but still Aram does not believe. लेकिन अरम ने इस बात पर बिलीव नहीं किया that he has stolen the horse, कि उसने ये घोड़ा चुराया होगा। Because, क्योंकि the type of person he belongs to, ये उन टाइप के पर्सन से बिलोंग करता है जो ऑनेस्ट होते हैं और नेवर स्टील, वो जब कभी चोरी नहीं करते। बट ही इज़ सो डिज़ायरेबल। लेकिन जो अरम था, उसने ये सब तो सोचा कि वो ऑनेस्ट पीपल से बिलोंग करते हैं और कभी चोरी नहीं करते, लेकिन ही इज़ सो डिज़ायरेबल। मतलब उसकी इच्छाएं थी हॉर्स राइडिंग करने के लिए, तो उसकी जो इच्छा थी बहुत ज़्यादा कि वो हॉर्स पे राइड करे, तो उसने ये बातें भुला दी। एंड ही फॉरगेट अबाउट दिस एंड वेंट आउट फॉर राइडिंग, और मुराद के साथ राइडिंग के लिए निकल गया। दे गोज टू द फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। वे सुबह भी निकल गए मॉर्निंग में राइडिंग करने के लिए। डूइंग हॉर्स राइडिंग दे सिंग सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया और डू लॉट ऑफ फन, गाना गाते हुए उन्होंने फ़न भी किया, खूब एंजॉय किया। देन दे कम बैक एंड स्टार्ट फॉर राइडिंग एवरी डे। इस तरीके से वापस आने के बाद फिर अगले दिन फिर से उन्होंने राइड किया और ऐसा रोज़ाना चलता रहा। Murad is very expert in riding, but due to younger Aram is not very expert. मुराद एक्सपर्ट था राइडिंग में, लेकिन अरम छोटा था मुराद से, सो वो एक्सपर्ट नहीं था राइडिंग में। सो व्हेन ही राइड द हॉर्स वुड क्विकली जंप। मतलब जब हॉर्स पे राइड करने जाता तो हॉर्स
क्विकली जंप करता एंड अरम फॉल डाउन, जिससे अरम नीचे गिर जाता। बट अरम टेक हार्ड डिटर्मिनेशन टू बिकम एक्सपर्ट, उसने एक दृढ़ संकल्प ले लिया था कि वो एक्सपर्ट बनेगा इन राइडिंग लाइक मुराद की तरह। वन डे अ फार्मर कम्स टू अरम हाउस एज अ विजिटर, एक दिन अ फार्मर कम टू अरम हाउस, अरम के यहाँ पर आया एज अ विजिटर बन के। ही टोल्ड डैट ही हैड अ वाइट हाउस, उसने बताया कि उसके पास एक वाइट हाउस था विच वॉज मिसिंग फ्रॉम 1 मंथ, जो कि 1 महीने से मिसिंग था। एंड सेड व्हाट शुड ही डू नाउ, लेकिन अब उसने कहा कि अब मैं क्या करूं कि मेरा घोड़ा मुझसे खो गया। देन अरम अंडरस्टैंड, अरम तुरंत समझ गया दैट द हॉर्स ऑन विच बोथ ऑफ देम राइडिंग, वो हॉर्स जिस पर वो राइड कर रहे थे बिलोंग्स टू जॉन बैरो, वही फार्मर, उस फार्मर का नाम है जॉन बैरो। अरम समझ गया कि ये घोड़ा जॉन बैरो का है और ये जाके तुरंत मुराद को उसने बता दिया। Aram immediately runs to Murad house and tell him that the horse he stolen belongs to the John Barrow। ये आपको मैं बता दिया। He is looking for it, Aram further he is looking for it। और उसने कहा कि वो फार्मर इस घोड़े को ढूंढ रहा है। अरम फर्दर टेल, फिर भी अरम कहता है कि मुराद दैट सिंस वी हैव स्टोलन द हॉर्स, हमने घोड़ा चुरा तो लिया ही है, वी विल नॉट रिटर्न इट, हम इसको भी रिटर्न नहीं करेंगे अंटिल आई लर्न इट टू राइड, जब तक मैं इसको सीख ना लूँ, इस पर राइड करना सीख ना लूँ। देन मुराद से डैट नो, नहीं, वी हैव टू रिटर्न इट रियल ओनर, हमें इसको रियल ओनर के पास भेजना होगा। वी कैन कीप इट मैक्सिमम 6 मंथ, हम इसको लगभग 6 मंथ तक ही रख सकते हैं। बोथ ऑफ देम हैव बीन डूइंग राइडिंग फॉर 2 वीक्स, उन्होंने लगभग 2 हफ्तों तक राइडिंग किया। बट अरम फॉलिंग ऑफ द हॉर्स अगेन एंड अगेन, और 2 हफ्तों में जब वो राइड करता था अरम, फिर भी वो बार बार गिरता रहा। बट स्टिल ही कीप्स राइडिंग, फिर भी उसने राइडिंग करना नहीं छोड़ा। ही विल ट्राई अंटिल ही बिकम एन एक्सपर्ट लाइक मुराद, और वो जब तक ट्राई करता रहा जब तक वो मुराद की तरह एक्सपर्ट नहीं बन गया। वन डे वैन बोथ ऑफ देम आर गोइंग टूवर्ड्स विनयार्ड, जब एक दिन वो विनयार्ड की तरफ जा रहे थे ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के ऊपर बैठ के, दे मीट जॉन बैरो, वे जॉन बैरो से मिले और से गुड मॉर्निंग एंड से हाय हेलो कहा। वो इज़ रियल ओनर ऑफ द हाउस, जो कि हॉर्स, उस हॉर्स का रियल ओनर था। जॉन बैरो थिंक्स दैट दिस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सॉरी मैंने हॉर्स लिख दिया, ये हॉर्स है। वाइट हॉर्स लुक लाइक माई हॉर्स, ये मेरे हॉर्स की तरह दिख रहा है। देन ही आस्क्ड हिम दैट द नेम ऑफ हिज हॉर्स, इस हॉर्स का नेम क्या है। दे रिप्लाइड दैट दिस हॉर्स नेम इज़ माई हर्ट, इस हॉर्स का नेम है माई हर्ट। देन जॉन बैरो सेज दैट इट इज़ सिमिलर हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स नहीं लिख पाया मैं, इट इज़ सिमिलर हॉर्स वॉज स्टोलन 1 मंथ एगो, ये सिमिलर हॉर्स की तरह लग रहा है जो 1 महीने पहले खो गया था। बट आई विल नॉट डाउट ऑन बोथ ऑफ यू, मैं डाउट तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूँगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम गारो गैलेनियन, क्योंकि तुम गारो गैलेनियन ट्राइबियन की गारो गैलेनियन जाति से बिलोंग्स करते हो, विच इज़ वेरी फेमस फॉर ऑनेस्टी, जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में। देन फार्मर गो अवे, फार्मर वहाँ से चला गया। बोथ डिसाइडेड नाउ वी शुड रिटर्न दिस हॉर्स टू जॉन बैरो, उन्होंने कहा कि अब हम इसको रिटर्न कर देना चाहिए। देन दे गो टू द जॉन बैरो फील्ड एंड रिलीज द हॉर्स, वहाँ गए और उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। दैट डे जॉन बैरो कम्स इन द इवनिंग, उसी दिन जॉन बैरो शाम को आया। एंड से माई हॉर्स, उसने कहा कि देखो मेरा घोड़ा मिल गया है, वापस आ गया। एंड बिकम हेल्दियर देन बिफोर, और पहले से भी ज़्यादा हेल्दी बन गया है, पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये समरी समझ में आई है तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।